हेलो स्टूडेंट्स, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से समरी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। शुद्धता के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण। चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थों के अणु एक समान होते हैं, या दूसरे शब्दों में शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं, जैसे जल, हाइड्रोजन, आदि। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। चलिए देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही उसे बनाया जा सकते हैं, अर्थात तत्वों को किसी साधारण रासायनिक या भौतिक क्रिया द्वारा तोड़कर किसी अन्य गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, कॉपर, मरकरी, ब्रोमीन। अब देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जैसे जल, चीनी आदि। यौगिक के बनने में प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थों में एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं, या वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अर्थात मिश्रण में तत्व या यौगिक की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, ये किसी भी अनुपात में मिलने से बन जाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। चलिए देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। जिस मिश्रण के विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप में देखा नहीं जा सकता उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थों को मिलाने पर उन दोनों पदार्थों के अणु एक समान हो जाते हैं, अर्थात उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा जा सकता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे लोहे की छीलन, बालू, चीनी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। अब देखते हैं विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक सी होती है। सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, अर्थात विलेय धन विलायक इक्वल टू विलयन। जैसे जल धन चीनी इक्वल टू शरबत यानी विलयन। इसमें जल अधिक मात्रा में है और चीनी कम मात्रा में है, तो सो जल विलायक कहलाएगा और चीनी विलेय। अब देखते हैं विलयन के गुण।
नंबर 1 विलयन समांगी मिश्रण है। नंबर 2 छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बढ़ते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। नंबर 3 विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। नंबर 4 अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं